माइक्रोब्स एंड फ्रेंड और फेव। जो हमारे ये माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। हमारी लाइफ के साथ में ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल होते हैं, यानी हमारी लाइफ को फ़ायदा भी करते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं और ये नुकसान भी करते हैं। उन्हीं बैक्टीरिया और जो इनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो बैक्टीरिया, और एक तो शैवाल, एक कवक और एक प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के बाद में हम वायरस का अलग डिस्कस करेंगे, प्रोटोजोआ का अलग डिस्कस करेंगे और शैवाल का अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और हम फंजाई का, जिनको बोलते हैं हम कवक, उनको हम अलग डिस्कस करते हैं और शैवाल को अलग डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आज बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जान रहे हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियाइड, सेल, इम्यूनोम। जैसे तीनों मेम्ब्रेन को मिलाकर के क्या बोलते हैं, उसको सेल इम्यूनोम बोलते हैं। इसकी बाहरी मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और जो सेकंड वाली मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें मान लेते हैं म्यूजोसोम होता है जो श्वसन अंग का कार्य करता है। कुछ इसको रेस्पिरेशन की भी जरूरत होगी, यानी O2 CO2 को निष्कासन भी करेगा, तो उसके लिए ऑर्गन्स क्या होते हैं, म्यूजोसोम होता है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने के लिए प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, जीवद्रव्य इसकी बॉडी के अंदर भरा होता है। और राइबोसोम चलने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिल्ला होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैजिल्ला। चलने के लिए इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिल्ला होता है, और ये इस प्रकार से फ्लैजिल्ला लगा होता है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, पिलाई लगे होते हैं। ये इसकी बॉडी को क्या करते हैं, जो है चिपकने का काम करते हैं। इसकी बॉडी को क्या करवाते हैं, ये चिपकने का काम करते हैं। कौन, ये जो इसके बाहरी क्षेत्र पे लगे हुए पिलाई होते हैं, ये क्या करते हैं, चिपकने का कार्य करवाते हैं। इसकी बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, पिलाई, उनको हम बोलते हैं पिलाई बोलते हैं, इनको बोलते हैं पिलाई। इसके बाहरी क्षेत्र पे क्या होता है, फ्लैजिला होता है, जो चाबुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, ये चलने में मदद करता है। और इसमें जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। और डीएनए, ये इसके अंदर न्यूक्लियाइड जो होता है वो थ्रेड लाइक में स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है। ये न्यूक्लियस टाइप पे नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। और डीएनए स्ट्रक्चरल होता है, डीएनए स्ट्रक्चरल होता है। ये तुम्हारे सामने बन गई सेल वॉल, यानी कि जो है बैक्टीरिया की सेल, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो तुम्हारे सामने हमने बना के रख दिया है। और इसका डायग्राम आप बना लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका हैबिटाट क्या होता है। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, सर्वाइव करते हैं वाटर में, सॉइल। ये एक मुट्ठी अगर मिट्टी लेते हो तो उसके अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इनकी हम खोज की, यानी इनकी डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। साइंटिस्ट हाईलाइट का साइंटिस्ट था, ये हाईलाइट के साइंटिस्ट थे, और इनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ जो साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। सबसे पहले जीवित बैक्टीरिया यानी लिविंग बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने हमको बताने का प्रयास किया। अब इसके अंदर हम बैक्टीरिया के अंदर हमको यूग्लिना, पैरामीशियम और जो है प्रोटोजोआ, इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं अमीबा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमको इनको पढ़ना होता है। ये आपके सामने हमने बना दिया है पूरी सेल के बारे में, और ये हर जगह सर्वाइव करते हैं, चाहे वो पानी हो और चाहे वो मिट्टी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ये कोल्डनेस भी होते हैं, हार्डनेस भी होते हैं, यानी कि हार्ड वाली चीज में भी पाए जा सकते हैं, और जो है कोल्ड वाली चीज में भी ये कंप्लीट पाए जा सकते हैं, अपना सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में ये हार्मफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। इसका लेक्चर हम नेक्स्ट आपको देंगे और आप देखेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जाकर के देख लें, पूरा डेप्थ में बताया गया है और अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा जो सेकंड लेक्चर हमारा है, ये आपके सामने हमने सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को, सेपरेट स्ट्रक्चर को हमने बनाकर दिखाया है कि किस प्रकार से ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके न्यूट्रिशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, और इसके समझेंगे हम यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन होते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लेक्चर बाय लेक्चर देखते चलिएगा ताकि आपको समझ में आए। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। ऑल द